का मृत्यु। सबको याद है वृत्रासुर का मृत्यु कैसे हुआ? बेचारा इंद्र। इंद्र क्या कर गया? वृत्रासुर के टमी में चला गया ही नहीं गया? गया था पेट में। वृत्रासुर ने निगल लिया था ना इसको, इंद्र को। फिर इंद्र को नारायण कवच था उसके ऊपर, तो इंद्र मर नहीं पाया नारायण कवच की वजह से। फिर इंद्र ने पेट के अंदर से अस्त्र चलाया, दधीचि मुनि का नारायण अस्त्र, नारायण कवच से बनाया हुआ। पेट के अंदर से चलाया, तो जैसे ही वो बाहर आया पेट फाड़ के, तो वैसे ही वृत्रासुर का हुआ। वृत्रासुर पूरा वीक पड़ गया था। बाहर आते ही विदिन अ सेकेंड इसने क्या किया, इंद्र ने वृत्रासुर का जो है सर काट डाला। और वो सर नीचे आके पृथ्वी पे गिरने 1 साल लगा। 1 साल वो सर हवा में गोल 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 घूमते 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 1 साल बाद नीचे आके धड़ाम करके गिर गया। मतलब इतना टाइम लगा वो सर। और फिर सारे देवताओं ने देखा कि इतना बड़ा सर है, मानो जैसे कि पहाड़ गिर पड़ा हो। इतना बड़ा सर नीचे गिरा, और उसके बाद उन्होंने एक स्पार्क देखा। स्पार्क देखा ऊपर की दिशा में जाते हुए। तो सबको पता चल गया कि वृत्रासुर जो है वो भगवान लॉर्ड संकर्षण के पास चला गया है, क्योंकि उसने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पे मेडिटेट कर रहा हूँ। तो सबको पता चल गया कि वो वहां चला गया। अब हम चैप्टर 13 करेंगे। कैंटो 6 चैप्टर 13। इंद्र अफ्लिक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शंस। अभी इंद्र पे क्या हो गया? और एक पाप चढ़ गया, हत्या का। तो फाइनली वृत्रासुर ले डेड ऑन द बैटल फील्ड। द डेमिगॉड्स एंड एवरीवन फ्रॉम द 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स रिजॉइस। जैसे ही वृत्रासुर फाइनली 1 साल बाद दिखा कि वृत्रासुर युद्ध भूमि पे गिर पड़ा है, जैसे ही उनको पता चल गया सबको, तो सबने एंजॉय करना शुरू किया, सबने फूलों की वर्षा करना शुरू किया। सब लोग गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मंत्र पठन कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट इंद्र अकेला था जो इंद्र हैप्पी नहीं था। इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, लेकिन इंद्र बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही डिडंट लुक एट लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा। उन्होंने देखा भी नहीं। इंद्र ने ना ब्रह्मा जी को आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा, शिव जी की भी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा। वो लोग भी आए हुए थे रिजॉइस करने के लिए, लेकिन उन्होंने आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा। एंड लेफ्ट फॉर द रिस्पेक्टिव अबोर्ड्स। जैसे ही मतलब ये लोग जा रहे थे, ये आए सेलिब्रेशन के लिए, फिर जा रहे थे, तो इंद्र ने उनको देखा भी नहीं। इंद्र इतना ज्यादा सैड मोरोज फील कर रहा था इंद्र। तो दे टू डेंट स्पीक टू किंग इंद्रा बट लेफ्ट हिम टू डील विथ हिज इमोशंस। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, शिव जी ने क्या किया, इंद्र के साथ जबरदस्ती बात करने के लिए नहीं गए। उनको पता चल गया इंद्र बात करने की पोजीशन में था नहीं। अभी उसको अंदर से बहुत ज्यादा आत्मग्लानि फील हो रही होगी। कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने बृहस्पति जी की मैंने अपमान किया। फिर मैंने विश्वरूप गुरु जी की मैंने हत्या कर दी। उसके बाद अभी मैं दधीचि मुनि की हत्या हो गई। उसके बाद अभी वृत्रासुर की हत्या हो गई। तो इंद्र अभी जाएगा सोच में, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएगा। सो कई कई बार क्या होता है ना कि कई सारे लोग आत्मग्लानि में चले जाते हैं ना। बाहर से कोई कितना भी बोले, नहीं नहीं आप अच्छे हो, इतना बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। वो इंसान जब तक अंदर से उसकी आत्मग्लानि जाती नहीं है ना, तब तक बाहर वाला उसको कन्विंस नहीं कर सकता। उसको बता नहीं सकता कि आप गलत नहीं हो। बाहर से 100 लोग आके बताए आप गलत नहीं हो, लेकिन अंदर से अगर किसी का मन खा रहा है ना, आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, तो उस इंसान को कोई बचा नहीं सकता। तो मुझे याद है एक बार क्या हुआ था। एक सोल्जर थे। तो उन सोल्जर को सामने ऑप्शंस थे, कश्मीर के गांव वाले भी थे, और उसके बीच में पीछे गांव वालों ने टेररिस्ट को छुपा के रखा था। तो कश्मीर में ट्रेंड है ऐसे, मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं, गांव में टेररिस्ट छुपे रहते हैं। उनको खाना भी देंगे खाने के लिए, उसके बदले वो लोग लाखों लाखों पैसे भी देते हैं इनको, टेररिस्ट को तो फंडिंग मिलती है बाहर के देशों से। तो हुआ क्या था कि बहुत सारे वो टाइम था, उरी अटैक हुआ था, तब का टाइम था। सो वहां पे ना ऑप्शन था कि टेररिस्ट को किल कर सकते हो आप। लेकिन वो उसके साथ और 2-3 ऑप्शंस थे कि अगर टेररिस्ट को मारने गए और गोली टेररिस्ट को नहीं लगी, लेकिन किसी सिविलियन को लगी, गांव के इंसान को लगी, तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, बड़ी गलत हत्या हो जाएगी, निर्दोष हत्या हो जाएगी।
तो नोबडी वॉज एबल टू टेक अ कॉल कि कैसे कैसे हिट करे टेररिस्ट को, कैसे हिट करे। और टेररिस्ट ने तो सबके हाथ में पत्थर पकड़ा दिए थे। तो सामने सब पत्थर मार रहे हैं लेकिन कोई फायरिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप निर्दोष जनता को नहीं मार सकते, आप सिर्फ टेररिस्ट को मार सकते हो। एथिकली भी गलत है, भले ऊपर से ऑर्डर आए ना आए, लेकिन फिर भी आप निर्दोष को नहीं मार सकते। तो हुआ क्या कि उनको नहीं मार पा रहे, तो तब किसी ने उस ऑफिसर को पूछा कि सर व्हाई डिडंट यू गेट अ किल, यू शुड हैव किल्ड देम। कोई जूनियर ऑफिसर था, उसने सीनियर को पूछा कि सर व्हाई डिडंट यू किल, क्यों नहीं मारा। तो उन्होंने कहा अगर टेररिस्ट मरेगा ना तो बुरा नहीं लगेगा, अगर लेकिन गलती से भी कोई निर्दोष की हत्या हो गई ना, तो पूरी जिंदगी, चाहे पूरी सरकार जस्टिफाई करे कि इट्स ओके टेररिस्ट को मारते मारते 2 लोग चले गए, 3 लोग चले गए, सरकार भी जस्टिफाई करेगी, पूरी आर्मी जस्टिफाई करेगी, लेकिन हमारा जो दिल होता है ना, वो कभी आपको माफ नहीं करेगा, वो खाता रहेगा, जमीर खाता रहेगा। और फिर आगे आप जी नहीं पाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, और अपने आप को आईने में देख नहीं पाओगे। इसलिए ऐसा कभी डिसीजन लेना मत। ऐसे करके उसने बताया। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब ऐसे निर्दोष हत्या करते हो ना, तो आप अपने साथ ही जी नहीं सकते, आप अपने आप के साथ भी नहीं जी सकते। तो इंद्र के साथ हो क्या रहा है अभी, अभी इंद्र को अपने आप से ही नजर मिलाने में बड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है। फॉरगेट अबाउट ब्रह्मा जी से क्या बात करूं, शिव जी से क्या बात करूं, वरुण से क्या बात करूं, वायु से क्या बात करूं, चंद्र देवता से क्या बात करूं, उसको कोई पर नहीं। ही इज लाइक कि मैं अपने आप से नजर कैसे मिलाऊं, अगर मैं ऐसी हत्या कर चुका हूं तो ऐसे लोगों को ना थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, उनको अपने विचारों के साथ छोड़ देना चाहिए, जो ऐसी किल करते हैं, निर्दोष हत्या हो जाती है, कभी कभी किसी के हाथों से निर्दोष हत्या हो जाती है। आप इनको कितना भी समझाओ, मेडल दे दो कि ठीक है आपने जो किया इट्स ओके, पार्ट ऑफ द जॉब, लेकिन वो ना जिंदा नहीं रह पाते पूरी जिंदगी, ना भूल नहीं पाते वो लोग कि हमसे ऐसे इनोसेंट किलिंग हुई है। उनको मेडल मिलेंगे, सब मिलेगा, बट वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। बाहर के लोगों को लगता है इनको मेडल मिला है, अरे बहुत अच्छा, लेकिन अंदर ही अंदर वो नहीं कर पाएंगे कभी। सो ही डेंट लुक एट, फिर उस ऑफिसर ने क्या किया, मैं बता रही हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उसने क्या किया, उसी गांव वालों के एक को जिप्सी में सामने बांधा। अभी जैसे ही अपना ही इंसान जिप्सी में आगे बांध दिया है, तो फिर कोई पत्थर, किसी ने पत्थर नहीं उठाए, फिर वो लोग क्राउड से जिप्सी निकाल पाए, नहीं तो निकल नहीं जाती। सो ही प्लेड वेरी स्मार्ट, किसी की हत्या नहीं की लेकिन किसी को हर्ट भी नहीं किया, बस उनको थोड़ा सा डराया कि देखो अभी पत्थर मारोगे, हमारे ऊपर पत्थर मार रहे हो, तो आपके ही गांव वाले के ऊपर पत्थर। तो उन्होंने उसमें से एक को उठाया जिप्सी को आगे रस्सी से बांधा, वो अफसर भी सामने खड़ा रहा, कहते कि आप मार के देखो पत्थर, अभी आपका ही आदमी गांव का मरेगा। सबने सबने पत्थर मारना बंद कर दिया, सब के पत्थर ऐसे नीचे आ गए कि नहीं 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 अपने पत्थर, और फिर दूसरे गांव पीछे बांध दिया। तो बड़ा मजा आया था। लेकिन ये सच सच विवेक बुद्धि होना बहुत जरूरी है कि इनोसेंट किलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंद्र देवता से तो इनोसेंट किलिंग ही हुई है, विश्वरूप वॉज ए इनोसेंट किलिंग, बहुत ही इनोसेंट किलिंग थी। प्लस वृत्रासुर भी इनोसेंट किलिंग है। So he didn't look at Lord Brahma and Lord Shiva as they mounted their airplanes and left for their respective bodies. जाते जाते गुड बाय बोलना होता है बड़े लोगों को, लेकिन उन्होंने गुड बाय भी नहीं बोला इंद्र ने। फिर उन लोगों ने भी इंद्र से कुछ नहीं, उसको अपने इमोशंस के साथ डील करने के लिए अकेले छोड़ दिया। कभी कभी अकेला भी छोड़ना चाहिए, किसी किसी घर में ना किसी किसी को आदत होती है, क्यों नहीं बात कर रहे हो, बात करो बात करो बात करो, क्या हुआ, नाराज क्यों हो, बात करो बात करो, अरे गुस्सा क्यों हो, बात करो बात करो। पीछे ही पड़ जाते हैं कोई कोई घर वाले। कोई अगर नाराज है, कोई गुस्से में है, कोई अपसेट है, कोई डिसअपॉइंटेड है, पीछे ही सर पे बैठ जाएंगे, नहीं बोलो बोलो क्या हुआ है, बोलो बोलो अभी बोलो, अरे हैव पेशेंस, धैर्य रखो, उसको सांस लेने दो, उसको पहले अपने माइंड में सॉर्ट आउट करने दो, फिर वो आएगा आपके पास बात करने के लिए, क्यों परेशान कर रहे हो। वो परेशान है, शांति में अपने पहले अपनी भावनाओं को हैंडल कर लेगा, फिर बाद में आएगा खाना खाने बाहर तो कर लेना बात, जब वो रेडी हो जाएगा बात करने के लिए कर लेना, क्यों इतना जबरदस्ती। तो वैसे भागवतम हमें बहुत अच्छे से सुनाता है, देखो कितना अच्छे वर्ड यूज किया है, लेफ्ट टू डील विथ हिज ओन इमोशंस। तो ऐसे कभी कभी छोड़ देना चाहिए, जिसको आत्मग्लानि बहुत होती है, गिल्ट होती है, उनको छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो इंद्राज फेस वॉज वेट विथ टीयर्स, इंद्र के चेहरे पे सारे आंसू आंसू आंसू, पूरा चेहरा गीला हो चुका था इंद्र का। देखो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का राजा आंसुओं से भरा हुआ है, सोचो कितने बड़े चैलेंजेस है किसी की इच्छा स्वर्ग जाने की।
चाहिए क्या ऐसे इतने हाई लेवल के दुख? यहाँ के तो इतने हाई लेवल के होते भी नहीं, बड़े चुट्टू पुट्टू होते हैं हमारे पृथ्वी तल के दुख। स्वर्ग लोक में बहुत हाई लेवल के, जितना ऊपर लोक है ना उतना हाई लेवल का दुख है। इंद्र का दुख झेलना भी मुश्किल है। हमारे हाथों से एक गलत एनिमल किलिंग हो जाए, हमारे से हम मर जाए, लेकिन इंद्र देवता को ब्राह्मण हत्या का ये सहना पड़ रहा है। सो स्वर्ग लोग दिखता है ना, कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वैसे है। दिखते वक्त सबको लगता है स्वर्ग लोग अच्छा है, लेकिन वहां की दुख भी एक्सट्रीम है। वहां पे बुढ़ापा नहीं आता, बीमारियां नहीं आती। तो आप बड़े सुंदर और हैंडसम दिखते हो मरते दम तक, लेकिन करना क्या है सुंदरता का जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो गई है। रोए जा रहा है इंद्रज, रोए जा रहा है। ही could not bear to look at the body of dead demon। तो स्वर्गलोक का राजा जो था वो इस असुर की शरीर को, मरे हुए असुर के शरीर को भी देख नहीं पा रहा था। जिसको उसको पता चल गया था कि ये असुर तो सिर्फ दिखने में है, अंदर से तो ये पूरी तरह भक्त है। तो वाई वॉज इंद्र सो अनहैप्पी? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी को पूछा कि ये इतना दुखी क्यों था, इंद्र इतना दुखी क्यों था? आफ्टर ऑल सारे देवता तो खुश है कि वृत्रासुर मारा गया, सारे देवता खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, फिर इंद्र इतना दुखी क्यों है? सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, देखो राजन, जब बड़े बड़े ऋषि होते हैं और बड़े बड़े देवी देवता थे और बड़े ऋषिगण थे ऊपर के, वो वृत्रासुर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो उन्होंने इंद्र को बहुत ज्यादा अर्ज किया, मोटिवेट किया, मारो इस असुर को मारो। इसलिए नहीं मोटिवेट कर रहे कि उसमें इंद्र का कुछ भला है। डेमीगॉड्स ने और ऊपर के ऋषि ऋषि मुनि कहाँ के, सत्यलोक में, जो लाखों लाखों साल तक मेडिटेशन करते रहते हैं। आप मेडिटेशन करने के बाद भी फियरलेस नहीं हुए? आ जाओ हमारे वैष्णव संप्रदाय में, आ जाओ, भगवत गीता पढ़ो, हम फियरलेसनेस सिखा देंगे आपको अर्जुन जैसे बनो, ऑन द युद्ध भूमि पे हम आपका डर निकाल देंगे। लेकिन ये ऊपर एक एक लाख तक तपस्या कर रहे हैं, डरे हुए व्रतरासुर से, हाय मर जाएंगे मर जाएंगे। वो तो मरना ही है, मर जाओ, कोई बात नहीं, नारायण को याद करो। नहीं, अभी तक मृत्यु एक्सेप्टेंस नहीं आई है, देवताओं को नहीं आई, हम समझ सकते हैं देवता लोग रजोगुण में है, एम्बिशंस होती है उनकी, कुछ ना कुछ बनना है उनको, इस बार इंद्र है, अगले जन्म में भी। सत्यलोक के मेडिटेटर्स को क्यों ऋषिगणों को क्या प्रॉब्लम है? वो भी डरे हुए हैं ऋषिगण। अरे ऋषिगण आप क्यों डर रहे हो? आप तो करो मेडिटेशन, मेडिटेशन करते करते छोड़ देना ब्रह्मरंध्र केंद्र से, उड़ जाना किसी और प्लेनेट पे। लेकिन नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, मृत्यु का एक्सेप्टेंस नहीं है। हमें लगता है हमें इधर एक्सेप्टेंस नहीं आता, उनको उधर भी नहीं आता। इसलिए ऊपर के लोगों में जाने के लिए कोई एम्बिशन नहीं रखनी चाहिए, कोई भला नहीं है वहां पे। वहां पे भी जाके डरना है भीगी बिल्ली की तरह, इधर भी बिल्ली उधर भी बिल्ली, क्या फर्क है? द्रोणाचार्य का एग्जांपल द्रौपदी जो उनका पुत्र था, हाँ, he panicked him to या win over him, हाँ, मतलब he was सही बात है, kill him, राइट। सो इंद्र ने क्या किया, शुरुआत में देवताओं ने जब उकसाया उसको, लड़ो लड़ो, मारो मारो, वृत्रासुर को मारो, तो इंद्र ने ऐसे डिनाई किया था। देवताओं को बोला था नहीं नहीं, क्योंकि इंद्र का अंदर की परमात्मा क्या कह रही थी, मत मार, भक्त है मत मार। परमात्मा चैत्य गुरु बनकर अंदर से गाइड करती है। आप सबको एक्सपीरियंस होगा, आपके साथ कभी कुछ गड़बड़ होने वाली होगी और कृष्णा ने 12 घंटे पहले ही आपको उस गड़बड़ से बचाया होगा। तो सबको एक्सपीरियंस आते हैं ऐसे, कि कृष्णा ने बड़े एडवांस में आपको हृदय से ना कुछ नोटिस दे दी, जिससे कि आपकी 12 घंटे बाद की प्रॉब्लम जो आनी थी वो आई नहीं। ऐसे करके बहुत सारे भक्तों को एक्सपीरियंस आता है। तो इंद्र को भी अंदर से परमात्मा चैत्य गुरु जो है बोल रहे थे मत मारो वृत्रासुर को, तो इंद्र ने डिनाई किया था। वृत्रासुर द सन ऑफ त्वष्टा मुनि वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ ब्राह्मण। तो वृत्रासुर को, था तो असुर लेकिन ब्राह्मण पुत्र भी कहा जाता है, त्वष्टा मुनि का बेटा है। सो इंद्र वॉज अफ्रेड किलिंग अ ब्राह्मण फॉर द सेकेंड टाइम। अब इंद्र को बहुत डर लग रहा था कि मैं, मेरे हाथ से ब्राह्मण हत्या दूसरी बार हो जाएगी, पहली बार तो मैंने गुस्से में करी, अब इस बार तो मैं पूरा कॉन्शियस होके करूंगा। तो इंद्र को बहुत डर लग रहा था। उसने देवताओं को बताया भी, वेन आई किल्ड विश्वरूप आई रिसीव्ड ग्रेट सिंफुल रिएक्शंस। मैंने जब विश्वरूप को मारा था मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पाप चढ़ गए थे, लेकिन औरतों ने, पृथ्वी माता ने, पेड़ों ने और पानी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मेरे पापों को बांट के ले लिया और अपने ऊपर उन्होंने, अपनी पूरी प्रजाति पे उन्होंने श्राप ले लिया। तो इन्होंने अपनी पूरी प्रजाति, मतलब पूरी स्पीशी को ही श्राप लग गया ना, ट्रीज को श्राप लग गया
पानी को भी लग गया, पृथ्वी माता को भी लग गया, औरतों को भी लग गया। तो इनकी दया भाव के रिजल्ट में मैंने इनको क्या दिया है? मैंने उनको श्राप ही श्राप दिया है, तो ये लोगों ने हम मेरे पाप बांट लिए। बट अगर अभी मैं वृत्रासुर को मारता हूं तो मैं कैसे फ्री हो जाऊंगा ये सारे पापों से? अब इन चारों से ज्यादा मेरे ऊपर दया दिखाने वाला और कौन सी कंपैशनेट स्पीशी है बताओ? हिप्पोपोटामस आएगा इंद्र को बोलने के लिए, ओ इंद्र आई वुड लाइक टू टेक सिंफुल रिएक्शंस, कम ऑन कम ऑन। ना हिप्पोपोटामस ने आना है। कौन से पुरुष जाएंगे इंद्र को बोलने के लिए कि चलो हम भी तुम्हारा आधा पाप ले लेते हैं? औरतों ने तो ले लिया, उनका हृदय ही बड़ा सॉफ्ट होता है, पुरुष थोड़ी ना जाएंगे। उनका तो अहंकार ही इतना हाई होता है, उन्होंने बोलना है जा तू अपना अपना देख। देवताओं ने तो उसको उकसाया। अब इंद्र अकेला रो रहा है और सारे देवता चले गए। लिटरली ब्रह्मा जी उड़ के चले गए, शिव जी उड़ के चले गए, सब उड़ के चले गए, इंद्र को अकेला छोड़ दिया सबने। मारते वक्त सबने। तो हमारे घर में बचपन में कहते थे कि देखो आप लड़ाई करोगे ना तो लड़ाई करने के लिए मोटिवेट करने वाले दोस्त मिलेंगे, लेकिन लड़ाई के बाद आप जब पिट के आओगे ना तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कहते थे लड़ाई मत करना कभी किसी के साथ, उकसाने वाले बहुत बन लेंगे आपको, लेकिन उसके बाद लड़ाई के बाद जो पूरी तरह समेटना होता है ना, जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो समेटने होते हैं, इसको समझाओ उसको समझाओ, क्यों लड़ाई की, मैंने क्यों मारा इस बच्चे को, ये क्यों किया वो क्यों किया, वो समेटना जो होता है ना, समेटने के लिए आपके दोस्त नहीं आएंगे, आपको और आपके माँ बाप को ही समेटना पड़ेगा। तो लड़ाई मत करो ऐसे कहते थे। तो वैसे अभी इंद्र को छोड़ दिया तो इंद्र ने देवताओं को बोला भी अभी मैं दूसरी बार अगर वृत्रासुर ब्राह्मण हत्या करूंगा तो मेरा पाप कौन बांट के लेगा? मुझे लगता नहीं इन चारों के अलावा किसी और के अंदर इतने ज्यादा हाई वर्च्यूज है। वर्च्यूज मतलब ऐसे गुण जो आप, त्याग भावना, त्याग और वैराग्य वाली भावना पेड़ों में बहुत होती है। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न, पेड़ों में बहुत होती है, जल में भी बहुत होती है। पृथ्वी माता पहले से ही सहनशील है, पृथ्वी माता जैसा सहनशील कोई है नहीं। और औरतें जो होती है, औरतों का दिल वैसे भी पहले से ही सॉफ्ट होता है। तो बट द सेजेस एनकरेज्ड इंदिरा एंड टोल्ड हिम नॉट टू फियर। तो कई सारे ऋषिगण होते हैं, उन्होंने बोला, लड़ाई अभी हुई भी नहीं है वृत्रासुर के साथ, इंद्र मना कर रहा है, तो सारे ऋषिगणों ने क्या बोला इंद्र को? तुम डरो मत, हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे तुम्हारी ओर से, जिससे कि तुम ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो जाओ। ऋषिगणों ने कहा ब्राह्मण हत्या से मुक्त होने के लिए कि हम क्या करेंगे? अश्वमेध यज्ञ करेंगे। मतलब ये तो ऐसे हुआ, एक बेटा तुम जाके खून करो, चिंता मत करो, हम सुप्रीम कोर्ट का बेस्ट लॉयर ढूंढ लेंगे और तुम्हें जेल से एक दिन में मुक्त करेंगे, जा खून कर। ये वाली ऐसे वाला हो गया। तो सेजेस ने इंद्र को कहा तुम चिंता मत करो, हम अश्वमेध यज्ञ करके तुम्हें ब्राह्मण हत्या से मुक्त करेंगे। दे टोल्ड हिम दैट बाय परफॉर्मिंग सच a sacrifice to please Lord Narayana, anyone could be relieved of sinful reactions for even killing the entire world. What to speak of killing a demon like Vratrasur? तो अभी ऊपर ऊपर के लोगों के ऋषिगण देखो अपना नॉलेज का यूज कैसे कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। जो ध्यान योगी होते हैं ना, ध्यान योगियों के पास हर चीज की गुंडी होती है। JUGAAD, जुगाड़। हर चीज का जुगाड़ होता है उनके पास। पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई की है, इतना मेडिटेशन किया, इतनी सिद्धि प्राप्त की है, तो हम कुछ लूप होल निकाल ही लेंगे पाप से मुक्त होने के लिए, चिंता मत करो। हम अश्वमेध यज्ञ करने से, भगवान नारायण को प्रसन्न करने से सारे पापों से दुनिया मुक्त हो जाती है। पूरी, अगर तुम पूरे इस ब्रह्मांड को भस्म कर दो तो भी तुम्हें पापों से मुक्त करने की शक्ति भगवान नारायण के पास है। तो हम भगवान नारायण को प्रसन्न करेंगे यज्ञ करके। तो तुम्हें सिर्फ वृत्रासुर को मारने से इतना क्या डरना? इतना तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब यज्ञ करने में तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे करके ना इंद्र को पुश किया इन लोगों ने पीछे से। सो दे टोल्ड इंद्र सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड नारायणा एनीवन कैन इमीडिएटली बी फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। उन्होंने इंद्र को ये भी बताया, देखो भगवान नारायण का नाम लेने से ही तुम सारे पापों से मुक्त हो सकते हो। ब्राह्मण को मारा तो भी मुक्त हो सकते हो, गाय को मारा तो भी तुम मुक्त हो सकते हो, अपनी माता माता को मारा, माता का खून किया तो भी तुम भगवान नारायण का नाम लेकर ऐसे पाप से मुक्त हो सकते हो। पिताजी को मारा तो भी तुम पाप से मुक्त हो सकते हो। स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु से, गुरु को मार डाला, हत्या की, गुरु हत्या की तो भी तुम पापों से मुक्त हो सकते हो। इमेजिन द काइंड ऑफ टीचिंग्स दे आर गिविंग, ओ कृष्णा। तो उन्होंने इंद्र को बोला
कि दे टोल्ड इंदिरा कि सिर्फ नारायण भगवान का नाम लेने से तुम इन सब से मुक्त हो सकते हो। देखो, चलो आगे देखते हैं, मैं आगे बता दूंगी। तो जी वो अ, हरि नाम के बल पे पाप करना हुआ ना फिर। वेरी गुड मायरा, सही कहा आपने। मैं वही बताने वाली थी, लेकिन आगे अभी देखते हैं ना होता क्या है, आगे भी पता चलेगा हमें, इसी टॉपिक पे हम एलाबोरेट करेंगे। तो उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, तुम किसी भी पाप से, माता हत्या, पिता हत्या, गुरु हत्या, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, पूरा यूनिवर्स भस्म हत्या, सारे से तुम मुक्त हो सकते हो नारायण का नाम लेकर। तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। जब हम भगवान नारायण के लिए हॉर्स सैक्रिफाइस करने को तैयार है, हम नारायण भगवान को एक घोड़े को मारने को तैयार है। हम घोड़े को मारेंगे, नारायण भगवान को प्रसन्न करेंगे और तुम्हें पापों से मुक्त कर देंगे। सीरियसली। सो सुखदेव गोस्वामी जी एक्सप्लेन्ड दैट किंग इंद्र हैड बीन encouraged by their words। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बोला कि इंद्र को encouragement मिली बड़े बड़े ऋषि गुणियों गुणों के वर्ड से, कि वृत्रासुर को वो मारे। नाउ ही रिग्रेटेड हिज एक्शंस एज ही लुक्ड एट द ब्लडी carcass ऑफ द demon strewed across the battlefield। अब जब इंद्र ने देखा ना कि वृत्रासुर पूरा खून से लथपथ है, नीचे गिरा हुआ है, इतना बड़ा भक्त है, भक्त था, इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान देकर गया है, मरते वक्त खाली नहीं गया। तो भक्त होता है ना वो देकर जाता है, भौतिकवादी होता है ना वो लेकर जाता है, भक्त होता है ना वो हमेशा देकर जाता है दुनिया को कुछ ना कुछ। लोगों को क्या लगता है ना कि हम प्रॉपर्टी इकट्ठे करेंगे, घर बनाएंगे बच्चों के लिए, अपने लिए एक घर, बच्चों के लिए एक घर बना के रखेंगे, अपने लिए थोड़ी जमीन, बच्चों के लिए 15 एकड़ जमीन लेकर रख देंगे, फिर दुकान लेके रख देंगे, और हम ये छोड़ के जाएंगे बच्चों के लिए, ताकि हमारे मरने के बाद बच्चे दो बूंद आंसू तो गिराए और बोले कि मेरे पापा कितने अच्छे थे, मेरे लिए ये छोड़ के चले गए। लेकिन इसको देना कहते ही नहीं है। इसको आप, जो आपका है ही नहीं वो आप क्या दोगे। वो जमीन आपकी थी ही नहीं, वो दुकान आपका था ही नहीं, आप पैसा दे रहे हो, लक्ष्मी की आपकी मालकी की थोड़ी होती, वो तो नारायण भगवान की है। आपकी तो वो कभी थी ही नहीं, वो तो आपने कृष्णा से ली थी, और आप उधार में कृष्णा से यूज कर रहे थे। आपकी लक्ष्मी तो कभी थी ही नहीं जिसपे आप इतनी मास्टरी दिखाते हो। इसको देना कहते ही नहीं, लेकिन भौतिकवादियों का मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मरने से पहले बच्चों को ये देकर जाना है। लेकिन वैष्णव होता है, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो जाते जाते क्या देके जाते हैं दुनिया को, भक्ति देकर जाते हैं, भगवान का विस्मरण, भगवान का स्मरण देकर जाते हैं, ताकि लोग जो है ना भगवान को भूल ना पाए। जब भी आज हम प्रभुपाद को याद करते हैं तो सबसे पहले हमें कृष्ण याद आते हैं। आज हम भक्ति विनोद ठाकुर जी को याद करते हैं तो सबसे पहले कौन आते हैं याद, कृष्ण ही याद आते हैं। तो ये लोग अपने, दे हैव बिकम लाइक चलता फिरता भागवतम, चलते फिरते भागवतम है। वो सामने आते ही हमें कृष्ण, दे आर लाइक सिनोनिम्स टू कृष्ण। प्रभुपाद हरे कृष्णा, कृष्ण के भक्त। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कृष्ण के भक्त। ये लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का रिमेम्बरेंस दे के जा रहे हैं। बाकी कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। ओ हमारे दादाजी सरपंच थे, उनके अंडर 4 गांव थे, वो 4 गांव को संभालते थे, तो याद क्या आ रहा है दादाजी को याद करके, सरपंच थे। अच्छा, इनके दादाजी क्या थे, कार के शोरूम ओन करते थे, याद क्या आ रहा है, कार का शोरूम याद आ रहा है। किसको कृष्णा याद आ रहे हैं, नहीं। भौतिकवादी जो होता है ना वो लेकर जाता है, लेकर जाता है मतलब क्या, अपनी तारीफ लेकर जाता है। उसको मरने के बाद भी चाहिए कि लोग उसकी तारीफ करें, कि अरे ये देखो सेठ चले गए, उनके बच्चों ने कितना बड़ा कारोबार फैलाया है, उन्होंने बनाई कंपनी लेकिन उनके बच्चे अभी चला रहे हैं, तो ये लोग तारीफें लेकर जाते हैं। वैष्णव जो होता है ना वो भगवान की रिमेम्बरेंस छोड़ के जाता है, दे कर जाता है। तो वृत्रासुर ने बहुत बहुत हाई लेवल का ट्रांसेंडेंटल ज्ञान देकर गया था। इंद्र ने जैसे ही देखा वृत्रासुर ऐसे पड़ा हुआ है, इंद्र को बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों ऋषिगणों की बात सुनी, मैं क्यों ऋषिगणों की बातों में आ गया। उन्होंने भले ही बोला कि अश्वमेध यज्ञ से तुम ये सब कुछ सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम, लेकिन मैं उनकी बातों में आया ही क्यों, इसको कहते हैं रिग्रेट। रिग्रेट वो होता है कि आप कुछ करते हो, उसके बाद आपको उस चीज का बुरा लगता है। रिग्रेट वो भी होता है कभी कभी आप कुछ नहीं करते ना, उसका भी बुरा लगता है। जैसे कि अरे काश मैंने वृत्रासुर को नहीं मारा होता, रिग्रेट।
काश मैंने वृत्रासुर को बचाने के लिए और एक यज्ञ किया होता। का वृत्रासुर भक्त था, तो काश मैंने ऋषिगणों को बोला होता कि और एक ऐसा यज्ञ करो जिससे कि वृत्रासुर का गुस्सा शांत हो जाए। और एक ऐसा यज्ञ करो, नारायण भगवान को प्रकट करो जिससे कि नारायण भगवान वृत्रासुर के साथ डील करे और वो आपस में देखे कैसे होने वाला है। काश मैं ऐसा कुछ करता। तो रिग्रेट होता है ना, उसका स्टेटमेंट हमेशा काश इस वर्ड से, आई विश, आई विश, आई विश। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके हृदय में मन में आता है ना कि अरे मैं माला कर लूं, कर लिया करो। जैसे ही मन में आए ना भागवतम पढ़ लो, पढ़ लिया करो। मत सोचो कि अभी भागवतम लिया तो 2 दिन में, 4 दिन में, एक हफ्ते में रिश्तेदार की शादी में जाना है तो भागवतम रखना पड़ेगा। आया है ना मन में, पढ़ लो। शादी में जाओगे, छोटी एक बुक कैरी कर लो भागवतम की, वहां पे पढ़ लेना फ्री टाइम पर। जैसे ही आता है ना, रिग्रेट मत रखना। 10 साल बाद ऐसे नहीं लगना चाहिए कि काश 10 साल पहले हम भागवतम पढ़ते, काश 10 साल पहले हम भगवत गीता पढ़ते। आज तो हमारे आंखों में कैटरैक्ट आ गया, हमारी आंखें खराब हो गया, अब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। आगे के लिए कुछ छोड़ना मत। जैसी भक्ति का कुछ मन में आए कर लिया करो। भक्ति के रिग्रेट्स बड़े खराब होते हैं बाद में। टाइम मन करता है भागवतम, रिटायरमेंट के बाद भागवतम पढ़ने का, आंखें साथ नहीं देती, आंखें सूखती है, बार बार आंखें बंद होती है, बार बार आंखें बंद होती है, सूख जाती है, ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। सो रीडिंग नहीं हो पाती इतनी ज्यादा। फिर वो मैग्नीफाइंग लेंस देख के पढ़ना पड़ता है, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो जब वक्त है तभी तक रिग्रेट नहीं रखना। लेकिन अभी इसको, इंद्र को रिग्रेट हो रहा था। इंद्र को क्या लगा कि काश मैंने वृत्रासुर को नहीं मारा होता, मैंने इनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। ब्लडी ब्लडी बॉडी, जो पूरी ब्लड से भरी हुई बॉडी है, उसको देखकर उसको बहुत बुरा लगा। ही न्यू ही कुड नॉट कमिट सिन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चैंटिंग द होली नेम। इंद्र को यह भी पता था कि उसने पाप नहीं करना चाहिए। मतलब नाम, नारायण के नाम की शक्ति पे भरोसा करके पाप नहीं करना चाहिए, ये उसको पता था। या फिर उसने नारायण का नाम यूज नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का प्रायश्चित्त करने के लिए। उसने ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये उसको पता था। एन ओवरवेलमिंग ग्रीफ ओवरकेम। अब उसको अंदर से इतनी आत्मग्लानि हो गई, उसको लगा कि मैंने मारा तो मारा, मैं बातों में आ गया, एक तो ऋषिगणों के बातों में आ गया, उसके बाद मैंने मारा। और मारा तो मारा, मैंने नारायण भगवान के नामों का फायदा उठाने के बारे में सोच कर मारा है। ये बहुत ही गलत काम किया है। तो उसको अंदर से ग्रीफ, मतलब इतना ज्यादा शोक आया, उसको शोक फील हुआ कि वो शोक जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा था। वो रात रात भर सो नहीं पा रहा है। तो उसको कुछ भी, किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। वो विक्ट्री फील नहीं कर पा रहा था, उसका हार्ट पे इतना हेवीनेस आ गया था कि उसको हैप्पीनेस ही फील नहीं हो रही है। ये तो ऐसे हुआ जैसे देखो घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसी दिन किसी का रिपोर्ट कार्ड आया कि आप फर्स्ट आ गए। अब घर में किसी की मृत्यु आई है और आप मेरा रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट रैंक आया, फर्स्ट रैंक आया, आप कैसे कैसे आप खुशी मना सकते हो? मना सकते हो क्या? तो वैसे इंद्र के, अभी इंद्र के दिल में ना एक मृत्यु हो चुकी है वृत्रासुर की। और तब रिपोर्ट कार्ड आया है, जीत गया तू, जीत गया तू, लड़ाई जीत गया, वाह रे वाह, जाया 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 इंद्र जाया। उसको खुशी फील ही नहीं हो रही है, क्योंकि पैरेलली एक लॉस हुआ है, पैरेलली एक डेथ हुई है। तो वो खुश नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल भी वो फील ही नहीं कर पा रहा था कि बाकी लोग जो फील कर पा रहे थे खुशी, उससे फील नहीं हो रही थी। उसका जितना भी भौतिक ऐश्वर्य था, मटेरियल ऑपुलेंस था, उसको वो सारा ही फेक लगने लग गया। वो अपने महल में हर जगह जाता, उसको ऐसे लगता कि इसका कुछ फायदा नहीं है, ये मुझे खुशी दे नहीं रहा, महल भी खुशी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। उसकी खुद की गुड क्वालिटीज जो थी, इससे पहले उसके पास काफी सारी गुड क्वालिटीज थी। एज अ राजा, सबके प्रजा के बारे में सोचना, सबके सब ठीक ठाक है नहीं ठीक ठाक है, सब कुछ सोचना, प्रेयर्स करना। अब उसको अपनी गुड क्वालिटीज, उसको अपने लुक्स भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इंद्र देवता इज नोन टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल डेमिगॉड, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन उसको अपनी लुक्स भी खुशी नहीं दे रहे थे अभी। अगर कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसका कर्म इतना खराब हो जाए तो वो आईने में ना, इतना सुंदर होके भी आईने में अपने आप को देख नहीं सकता। इसलिए सुंदरता के पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए। सुंदरता तो मिट्टी में मिल जाती है बाद में, तो सबकी शरीर राख ही बन जाना है। इसलिए सुंदरता, सुंदरता को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ना दूसरे की सुंदरता से अट्रैक्ट हो जाओ, ना खुद सुंदर, खुद की सुंदरता की एक्सपेक्टेशंस रखो। सुंदरता तो सिर्फ कृष्ण है, बाकी तो कोई हो भी नहीं सकता।
तो इंद्र को अपनी सुंदरता भी खुशी नहीं दे रही थी, इंद्र को अपना शौर्य भी खुशी नहीं दे रहा था। इंद्र ने इतनी बड़ी विक्ट्री गेन कर ली थी, लड़ाई में जीता था, उस भी खुशी नहीं दे रहा था। अपना महल भी खुश नहीं दे रहा था, पूरा व्हाइट महल है उसका, पूरा व्हाइट में रहता है वो, लेकिन उसको अपना व्हाइट महल भी, व्हाइट पैलेस, उसको खुशी नहीं दे रहा था। और वो अपने आप को उदास होने से रोक ही नहीं पा रहा था, वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उदासी कुछ भी करो जा नहीं रही थी। फिर उसने ड्रिंक करना शुरू किया, लेकिन ड्रिंक करके भी उसकी उदासी जा नहीं रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद कहते हैं परपॉट में कि कई सारे लोगों को लगता है कि ड्रिंक करने से दुख हल्का होता है, लेकिन वो एक टेम्पररी ये होता है, शट डाउन होता है सिस्टम का। टेम्पररीली ड्रिंक क्या करती है, आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम में जाती है, पेट में नहीं जाती वो, पेट में नहीं जाती वो। पेट में जाते जाते ना आपके खून में भी चढ़ जाती है, आपके नर्वस सिस्टम में चढ़ जाती है, जो नसें होती है ना ब्रेन की, उस नसों में चली जाती है और नसों को जाकर नम कर देती है। इधर से गई नम, जैसे पेन किलर होती है, पेन किलर खाया तो आपको दर्द हो रहा है शरीर में, पता नहीं चलता, घुटना दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लो तो यहाँ की नस नम हो जाती है। वैसे ड्रिंक जो होता है, अल्कोहल जो होता है, वो आपके ब्रेन के नसों में जाता है और ब्रेन के नसों को इतना नम कर देता है कि आप एक विचार दूसरे विचार को ज्वाइन नहीं कर पाते। आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो आपको लगता है मैं भूल गया, मैं तो सारा गम भूल गया, अपना दर्द दुख दर्द भूल गया मैं। भूलते थोड़ी है, वो नस अभी तक तो तुम्हारा वो शराब उसमें है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम भूल गए। लेकिन धीरे धीरे कल तुम वॉक करने लग जाओगे तो वो वहां से खून के साथ साथ वो नीचे 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 आएगा, वापस तुम्हारी नसें एक दूसरे से बात करने लग जाएंगी, वापस तुम्हें सब याद आएगा, तुमने वापस रोने लग जाना है, ये क्या किया क्या किया। तो इंद्र को अभी सोमरस भी हेल्प नहीं कर रहा था, तो उसको बहुत डर लग गया। उसने सामने देखा, ही सॉ पर्सोनिफाइड सिन अपीयर इन द डिस्टेंस। उसको सामने क्या दिख गया, पाप। अब पाप ये वर्ड संस्कृत है या नहीं है, तो उसका एक फॉर्म होगा, रूप होगा या नहीं होगा। पाप नाम का एक रूप है, दो हाथ है, दो पाव है, दो आंखें, एक नाक है, दो कान है, बाल है उसको प्रॉपर। तो सामने सिन, सिन पर्सोनिफाइड देखा, मतलब पाप दिखा उसको, वो सामने आ रही थी। लो कर लो, पाप इज अ फीमेल। तो he saw, मुझे नहीं पता, तुम बोल रहे हो। So, तो सिन जो थी, पाप, पाप जो है वो फीमेल है, पाप, उसको पापी कहते हैं हम लोग। तो शी वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन ओल्ड रिंकल्ड चांडाल वुमन। तो पापिनी, पापिनी आई सामने, सिन पर्सोनिफाइड पापिनी आई, वो बड़ी बूढ़ी थी, चांडाल थी, उसके बाल वाइट वाइट थे पूरी, और उसकी स्किन जो थी ऐसी पूरी रिंकल हुई थी, जैसे आप ब्लैंकेट लेते हो ना अपने ऊपर ओढ़ते हो तो ब्लैंकेट कैसे रिंकल हो जाती है, वैसे स्किन सारी रिंकल रिंकल थी उसकी। वो बड़ी बूढ़ी थी, चांडालिनी थी वो। तो वो पाप थी, वो सामने आ गई उसके, और उसके जो लिम्स थे, ये इंद्र जो था देखकर कांप गया, उसने पहली बार ऐसे देखा, पाप पर्सोनिफाइड, पहली बार देखा। तो इंद्र ऐसे एक हो गया, तो वो आ गई, तो उसका उसका वो जो बूढ़ी औरत थी, पापी चांडाली चांडालिनी थी, वो ऐसी पूरी ऐसे 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 हिल रही थी, पूरी ऐसे ऐसे हिल रही थी। और वो उल्टी करते करते आई, उल्टी कर रही थी, तो उसकी उल्टी में से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था सारा। और उसको ट्यूबरक्यूलोसिस हो चुका था। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब कफ में वायरस होता है। तो आप ट्यूबरकुलोसिस मतलब बार बार थूक निकलती है, खून भी निकलता है, थूक भी निकलती है, खून निकलता है, बहुत ऐसे कफ के मोटे 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 ऐसे कफ निकलते हैं, जो आप लोगों के बचपन में नाक से निकला था वो उसके गले से निकलता है। तो वो चांडालिनी सामने आई, इंद्र डर गया उससे, और वो पूरी तरह ऐसे ऐसे आई, पापिनी आई सामने। वेट वेट, उसने बोला रुको रुको इंद्र रुको। इंद्र ने देखा, शी कॉल टू इंद्र इन अ श्रिल वॉइस, बड़ी ऐसे मतलब कमजोर आवाज में, रुको रुको ऐसे कहा। उसकी बॉडी गारमेंट्स, उसकी सारे पूरा शरीर जो था और कपड़े जो थे वो पूरे खून से लथपथ हो चुके थे, ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ है। वो बड़ी खांसी कर रहे हो, वाह 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 ऐसे करते ट्यूबरक्यूलोसिस वाले। और हर बारी उनके मुंह से निकलता रहता है, खून भी निकलता है और कफ भी निकलता है। तो वो ऐसे करे जा रही है और वो जोर जोर से, वो उसका पूरा शरीर खून से। शी ब्रीद एन अनबियरेबल फिशी ओडर, मतलब उसके शरीर से ना मछली की स्मेल आ रही थी, मरी हुई मछलियां होती है ना, मच्छी, फिश मार्केट होता है,
वैसे वाली उसके पूरे शरीर से फिशी फिशी, फिशी फिशी मतलब मच्छी मच्छी वाली स्मेल आ रही थी। और वो पूरा ऐसे लग रहा था दूर दूर तक फैली हुई है। जैसे खून होता है ना, सूखा हुआ खून की स्मेल किसी ने ली है क्या, सूखे हुए खून की, किसको भी नहीं पता ना। तो वही होता है पापी ने। तो उसने क्या किया, उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही थी, हर जगह फैली हुई थी। तो इंद्र ने देखा, इंद्र उड़ा। इंद्र भागा भी नहीं। इंद्र उड़ा। इंद्र उड़ा, ही फ्लेव टू द स्काई, उड़ा वो। बट देन वो ऐसे सामने आ गई, विच अपियर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। वो चांडाली नहीं पीछे थी, तो वो उड़ा, उड़ा एकदम फुल स्पीड से उड़ा, तो वो सामने आ गई अचानक से। तो इंद्र फिर और ज्यादा डर गया, इंद्र दूसरी दिशा में उड़ा। शी फॉलोड हिम वेर एवर ही रैन। जहां जहां पे भी उड़ के जाता था वो चांडालिनी उसके पीछे, और उसके सामने आके प्रकट हो जाती थी, सामने आके। इट इज लाइक आप कहीं पे भी दौड़ो, भूत आपके सामने ही आ रहा है। वैसे वो पूरी खून से लथपथ लथपथ, बूढ़ी बूढ़ी, वाइट वाइट बाल, और उल्टी उल्टी उल्टी, चार रेड रेड, सामने आ जाती थी। तो इंद्र बिल्कुल भाग नहीं पा रहा था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट को ट्रैवल कर गया। नॉर्थ ईस्ट में मानसरोवर लेक है, वो मानसरोवर लेक गया। वहां पे ही न्यू ही वुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्रेडफुल विच, उसको लगा मानसरोवर लेक जो है वहां पे मैं बच जाऊंगा। द स्वीट सेंट ऑफ फ्रेश लोटसेस गाइडेड हिम। तो मानसरोवर लेक में बहुत सारे कमल है, तो उनकी खुशबू उसको सूंघते सूंघते इंद्र, उस खुशबू को सूंघते सूंघते वो मानसरोवर लेक जाके पहुंच गया। उसको लेक दिख गया। थाउजेंड्स ऑफ डायमंड्स, ऐसे इतना चमक रहा था ना लेक, मतलब ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे हजारों हजारों डायमंड्स लेक के ऊपर चमक रहे हैं। इतना सुंदर लेक लग रहा था वो। इसका मतलब सोचो पानी कितना क्लियर होगा। तो इतना ज्यादा, और उसको दिखा कि बहुत सारे उसमें लोटसेस है, हर तरीके के लोटसेस है। अभी इंद्र पीछे मतलब चांडालिनी पड़ी है, वो पाप पर्सोनिफाइड पड़ी है, और इंद्र को क्या पड़ा है, कितने सुंदर लोटस है। इंद्र इतना विजुअल पर्सनालिटी है। इंद्र को ना सुंदरता बड़ी अट्रैक्ट करती है। इंद्र को जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाता है सुंदरता से। तो इंद्र का हुआ गया कि इंद्र को पीछे वो पापिनी पड़ी है, चांडालिनी पड़ी है, विच पड़ी है, और वो लोटस से अट्रैक्ट हो गया। उसको मानसरोवर लेक के लोटस बड़े अच्छे लगे। वो कैप्टिवेट ही हो गया, लोटस को देखकर ही वो ऐसे ऐसे हिप्नोटाइज हो जाते नहीं, इतना सुंदर कमल का फूल। ऐसे करके वो पूरी तरह कैप्टिवेट हो गया, एज इफ बेकनिंग टू एंटर द वाटर। ऐसे लग रहा था जैसे वो कमल का फूल उसको खींच रहा है, आजा आजा पानी में आजा, आजा। उसको ऐसा लग रहा था मैं उस फूल में समा जाऊं, इतना उसको वो फूल अच्छा लग गया कमल का। तो इंद्र स्वयं अंडर वाटर, उससे कंट्रोल नहीं हुआ उस कमल को देखकर। उसने डाइव किया, उसमें मानसरोवर लेक में डाइव किया। पानी के नीचे से वो स्वयं अंडर वाटर, पानी के नीचे से स्विमिंग करता रहा। तो उसको हर जगह लोटस के स्टेम्स दिख रहे थे, लोटस के नीचे जो स्टेम होता है ना, वो सारा स्विमिंग करते हुए दिख रहा था। अंटिल अंटिल अ पॉइंट केम जहां पे उसको कौन दिखी, लक्ष्मी देवी दिखी। नहीं, लक्ष्मी माता दिखी उसको। वो लोटस के स्टेम्स को देखते 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 अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा है पूरा, मतलब जैसे स्कूबा डाइविंग होता है ना वैसे, पूरा नीचे से कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। और लोटस के स्टेम्स देखते 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 कौन दिख गया, हाय लक्ष्मी देवी दिख गई। लक्ष्मी देवी दिख गई सारे लोटस के क्लस्टर के बीच में, मतलब लक्ष्मी माता एक कमल के ऊपर नहीं थी, ढेर सारे कमल लक्ष्मी माता के आसपास थे, ढेर सारे कमलों का मानो बड़ा सा बेड हो, ऐसे कारपेट हो। और ढेर सारे कमलों के बीच में कौन बैठी है, लक्ष्मी माता बैठी है। उसको लक्ष्मी माता दिख गई अमंग द क्लस्टर ऑफ द लोटस। शी स्माइल्ड एट हिम, लक्ष्मी माता ने बड़े अच्छे से स्माइल किया इंद्र देवता को। और रेज्ड हैंड इन ब्लेसिंग फॉर, ऐसे स्माइल किया लक्ष्मी देवी ने, और ऐसे हाथ ऐसे बढ़ाए आशीर्वाद देने के लिए इंद्रदेव को। इंद्र को पता, इंद्र जैसे इंद्र ने देखा लक्ष्मी देवी को, इंद्र को पता था मुझे शेल्टर मिल गया, मुझे छत मिल गई, कोई तो है मुझे जो बचाएगा अभी। ऐसे करके उसको लगा जैसे कोई छत के नीचे आ गया हो, शेल्टर मिल गया। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन द स्टेम ऑफ वन ऑफ द लोटसेस। उसने क्या किया, अपने आप को ना, लोटस का स्टेम होता है ना, उसमें अपने आप को ऐसे 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 करके रैप कर लिया। इनविजिबल ही लिव्ड इन दैट लेक फॉर 1000 years। वो लोटस के स्टेम के अंदर कितने, 1000 साल तक
1000 साल तक लोटस के स्टेम के अंदर रहा वो। इंद्र, आपको लगता है नहीं रह सकता? ब्रह्मा जी लोटस के स्टेम के अंदर 1 लाख साल तक घूमे थे अंधेरे में। कौन हूं मैं, कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं नीचे से आया हूँ, मैं नीचे ही चला जाता हूँ। ब्रह्मा जी नीचे चले गए स्टेम में, 1 लाख साल तक घूमते रहे, कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ, क्या अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, क्या है, ऐसे करके 4 सर निकल आए ब्रह्मा जी के। फिर ब्रह्मा जी ऊपर आए, कुछ भी नहीं मिल रहा। गर्भदाक्षय विष्णु की नाभि नहीं मिली उनको। ये तो ऐसे हुआ ना, मम्मा के पेट से निकले और वापस मम्मा के पेट में आप अम्बिलिकल कॉर्ड से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे ब्रह्मा जी ने अम्बिलिकल ब्रह्मा जी अम्बिलिकल कॉर्ड में घुसने की कोशिश कर रहे थे। 1 लाख साल तक घूमते रहे। गर्भदाक्षय विष्णु की नाभि तो उनको मिली नहीं। तो ब्रह्मा जी वापस थक के ऊपर उड़ के आगे कमल के ऊपर बैठ गए, और ऐसे क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ दिख नहीं रहा, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ। फिर ऊपर से आवाज आई, तप तप। तपस्या करने लग गए। तपस्या में करना क्या है, सांस कैसे लेनी है, करना क्या है, कुछ पता नहीं। बस आंखें बंद करके बैठ गए। चैत्य गुरु हृदय से कृष्णा ने बोला, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो। सांस लो सांस छोड़ो, 1 हजार साल तक किया। फिर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुमने करना क्या है, तुम कहाँ से आए, ये देखो नीचे, कहाँ से आए हो, देखो नाभि से निकल आए हो, कमल के ऊपर हो। सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो वैसे अभी इंद्र ने क्या किया ना, बिल्कुल अपने दादाजी को फादर को कॉपी किया। इंद्र ने क्या किया, ब्रह्मा जी की तरह लोटस के स्टेम में ही जाके छुप गया। एक 1 हजार साल तक, फॉर 1000 years। और भगवान विष्णु पे मेडिटेशन करना शुरू किया, भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू किया, मनस्वी पूजा करना शुरू किया। मेडिटेशन करते हैं तो क्या होता है, भगवान के श्री चरण कमलों पे मेडिटेट करते हैं, लेकिन इंद्र ने थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाया अपनी तरीके का। उसने मनस्वी पूजा करना शुरू किया, मतलब मन में ही भगवान के चरण कमलों को याद करो, कमल ऑफर करो। चरण कमलों, अब इंद्र इज लाइक राजा। राजा को जो पूजा करने की जो आदत होती है ना, वो बड़ी लाविश होती है। राजा सिंपल पूजा नहीं कर सकता, तो वो मेडिटेशन में भी सिंपलिसिटी ला नहीं सकता। तो इंद्र ने अपने मन से भी बड़ी लाविश पूजा करनी भगवान की, बहुत अच्छे अच्छे फूल ऑफर करना मन में, ढेर सारे पकवान का भोग लगाना भगवान विष्णु को मन में। तो इंद्र की जो पूजा मेडिटेशन थी ना, वो बहुत इलाबोरेट थी उसके माइंड में। कर्दमा मुनि की तरह नहीं थी कि बस चरण कमलों को याद किया बैठ गए 10 हजार साल तक, ऐसा नहीं था। इंद्र के लिए तो प्रॉपर वर्शिप। तो कहते हैं ना अर्चनम वंदनम, वो पूरा अर्चनम मनस्वी पूजा में चल रहा था 1 हजार साल तक। ही वंडर्ड व्हाई द फायर गॉड अग्नि वॉज नॉट ब्रिंगिंग हिम हिज शेयर ऑफ ऑल यज्ञस। तो इंद्र को इंद्र 1 हजार साल तक स्टेम के अंदर भूखे, भूखा, भूख लगी है, ही वाज स्टार्विंग। और वो सोचे कि अग्नि आ क्यों नहीं रहा है, मुझे भी तो यज्ञ में खाना खिलाते होंगे लोग, क्यों आएगा अग्नि। तो ही वंडर्ड कि अग्नि आ क्यों नहीं रहा है खाना लेकर। यज्ञ में तो मुझे भी भोग लगाया जाता है, कोई भी यज्ञ होता है सारे डेमिगॉड्स को ऑफरिंग जाती है ना, भगवान नारायण के साथ सारे डेमिगॉड्स को जाती है। ओम इंद्राय नमः, ऐसे करके। इंद्र को लग रहा है अग्नि आ क्यों नहीं रहा है मुझे खिलाने के लिए। 1 हजार साल हुए, मेरे को भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, why Agni is not coming, why is he not sharing the share of all the यज्ञस। हम सबका डिसाइड हुआ है, डील हुई है हमारी, हम शेयर करके खाएंगे। ये सब देवताओं ने मुझे उकसाया, लड़ो लड़ो वृत्रासुर को मारो। मारने के बाद मुझे भूखा छोड़ के गए हैं, अप्पे अप्पे खुद अपनी पार्टी कर रहे हैं, यज्ञ में इनको मिल रहा है खाने के लिए, ये खा रहे हैं, मुझे एक रोटी का दाना नहीं दे रहे, रोटी का निवाला नहीं दे रहे। तो इंद्र बड़ा भूखा। उसको समझ में नहीं आ रहा था अग्नि देवता शेयर क्यों नहीं दे रहा। तो इंद्र को ये भी पता था कि अग्नि देवता को पता है कि इंद्र कहाँ छुपा हुआ है। मतलब अग्नि को पता था वेयर अबाउट्स इंद्र के, कि इंद्र कहाँ पे छुपे हुए हैं। लेकिन फिर भी अग्नि ने नहीं आना वहां पे। एक दिन इंद्र लुकड अप, एक दिन इंद्र ने क्या किया, स्टेम से थोड़ा सा बाहर आया, लोटस के हाथ से ऐसे बाहर आके ना उसने ऐसे लुकअप किया, ऊपर देखा। स्टेम में है ना, नीचे से चढ़ते 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 लोटस के बाहर आया हो इंद्र ऐसे। इंद्र ने ऐसे चारों दिशाओं में देखा। सरफेस ऑफ वाटर, ही सॉ अग्नि स्टैंडिंग ऑन द लेक्स बैंक विथ टेरिफाइड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। हो, इंद्र जैसे ही कमल से बाहर निकला, पूरे भी नहीं निकले इंद्र अभी, सर निकला है बस,
कमल के ऊपर। इंद्र ऐसे कमल से बाहर सर निकल के ना ऐसे ऐसे देख रहे हैं, कहीं वो पिशाचिनी आई तो नहीं, वो आई तो नहीं, पापी आई तो नहीं, चांडाली ने आई तो नहीं, देख रहा है तो सामने इंद्र दिखे, अग्नि दिखे। अग्नि देवता पानी के उस साइड, पानी का जो काट होता है वहां पे खड़े हैं। टेरिफाइड लुक है उनके चेहरे पे, बड़ा डरा हुआ लुक है अग्नि देवता के, टेरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ वहां पे खड़े हैं। He had been coming all along but had been too scared to enter the water. अग्नि देवता इतने सालों से, 1,000 सालों से आ रहे थे इंद्र देवता का खाना लेने के लिए, लेकिन अग्नि देवता को बड़ा डर लग रहा था पानी में एंटर करना। मर नहीं जाए? अग्नि बुझती नहीं है क्या पानी में? अग्नि कैसे आएगा पानी में? ऐसे तो वरुण और अग्नि की बनती नहीं होगी बिल्कुल। फनी। तो अग्नि, अग्नि was standing on the lake bank with a terrified expression. अग्नि बड़ा डरा हुआ, मतलब इमेजिन अग्नि देवता के हाथ में ना ऐसा बाउल है राजमा चावल का, वेज बिरयानी का, और ऐसे ऐसे इज लाइक डरा हुआ है, एंटर कैसे करूं, मैं जाऊं कैसे इंद्र के पास? राजा। तो ही इज वेरी स्कैर्ड, बड़ा डरा हुआ है वो। ही हैड बीन कमिंग। तो देखा नेवरदलेस, फिर इंद्र ने देखा कि अग्नि बहुत डरा हुआ है, तो इंद्र इंद्र इंस्टेंटली शांत हो गए, बहुत ही पीसफुल हो गए। उनको पता चल गया कि अग्नि को डर लग रहा है पानी में एंटर करने से। तो ही वॉज बींग प्रोटेक्टेड बाय गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एंड हर हस्बैंड लॉर्ड विष्णु। अभी इंद्र को 1,000 साल में कॉन्फिडेंस आ गया था, भगवान विष्णु मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और लक्ष्मी माता भी मेरा प्रोटेक्शन कर रही है, इसलिए कहते हैं धाम जाया करो। धाम जाने के बाद ही राधा रानी और कृष्णा पे भरोसा बढ़ता है। अभी जैसे जगन्नाथपुरी गए प्रभु जी माता जी, तो धाम जाते हैं ना तो भी भरोसा बढ़ता है भगवान पे। वैसे इंद्र का धाम क्या है? मानसरोवर लेक, लक्ष्मी माता के यहाँ पे चले गए हैं, वहां पे जाके भरोसा बढ़ता है कि दे विल प्रोटेक्ट, दे विल प्रोटेक्ट भी। ये बाहर भी आना चाहिए था भरोसा, लेकिन वो पिशाचिनी से डर गया इंद्र। लेकिन धाम जाके ना बहुत भरोसा आता है, आपने कुछ भी किया हो ना, तो भी आपको एक अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आता है ना कि कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग मी, राधा रानी इज प्रोवाइडिंग मी, राधा रानी माँ बन के मेरा ख्याल रख ही लेगी, चाहे कुछ भी करे ना करे वो ख्याल रख लेगी, 2 रोटी खाने को दे ही देगी, सर पे छोटा सा छत 6 फीट का जमीन दे ही देगी, कुछ ना तो दे ही देगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है राधा रानी कृष्णा पे। वैसे वाला कॉन्फिडेंस विष्णु, अभी विष्णु और लक्ष्मी माता पे किसको आया? इंद्र को आया। इंद्र ने अग्नि को देखा डरा हुआ, तो इंद्र इंस्टेंटली पीसफुल हो गया, और उसको पता था वो प्रोटेक्टेड है। तो सो ही न्यू दैट हिज सिंस कुड नॉट अफेक्ट हिम एनीमोर। अभी इंद्र को पता था कि अब उसके पाप जो है ना, वो उसको छू नहीं सकते, क्योंकि उसका जो प्रारब्ध है इतना सारा ब्राह्मण हत्या करने का, गुरु हत्या करने का, वो प्रारब्ध खत्म हो चुका है, ऐसे उसको लगा। 1,000 साल से इतना उसने सिंसियरली भगवान विष्णु की मनस्वी पूजा की है, आंखें बंद करके। So in the meanwhile, King Nahusha was given the position of King Indra in heavenly kingdom. अब बताओ, इससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले इंद्र देवता जैसी पानी में डाइव करके गए, लोटस स्टेम से ढूंढते ढूंढते, उनको ऐसे आशीर्वाद किसने दिया था? लक्ष्मी माता ने। तपस्या करने से पहले आशीर्वाद लक्ष्मी माता ने दिया था। तो इंद्र के नेक्स्ट गुरु कौन बने? लक्ष्मी माता। अगर लक्ष्मी माता आशीर्वाद नहीं देती तो इंद्र भगवान विष्णु पे मेडिटेट भी नहीं कर पाते। होता क्या, जब भी मेडिटेशन करने बैठता ना इंद्र, उसने रोना था, रोना था, रोना था, इतना रोना था, मैं क्यों आया ऋषि मुनियों के बातों में, मैंने क्यों सुना देवताओं की बातें, मैंने क्यों मारा वृत्रासुर को। फिर वो माइंड गैम्बलिंग करने लग जाता, काश मैं ऐसे करता तो वृत्रासुर बच जाता, काश मैं वैसा करता तो वृत्रासुर बच जाता। इतने सारे असंख्य सवाल उसके मन में आ जाते, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिला, इंद्र के मन से ना सारे क्वेश्चंस चले गए। उसको एक्सेप्टेंस आया कि जो होता है भगवान की मर्जी से ही होता है, और हमारे हाथ में बस भगवान की आराधना करना है, साधना करना है। फिर इंद्र को मेडिटेशन में सक्सेस आई। फिर वो भगवान की पूजा करते वक्त उसने माइंड गैम्बलिंग नहीं किया कि का मैं वृत्रासुर को बचा सकता था या मार सकता था, बचा सकता तो ऐसे बचा सकता था या वैसे बचा सकता था, क्या मैं विश्वरूप को मारने से बच सकता था, क्या मेरा गुस्सा कंट्रोल होता तो क्या होता विश्वरूप के साथ, अगर मैं बृहस्पति जी का अपमान नहीं करता, मैं खड़ा हो जाता, उनको वेलकम करता, तो क्या होता।
इतनी ज्यादा माइंड गैम्बलिंग से इंद्र बच गया जस्ट बिकॉज ऑफ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद। सो जब भी आप चैंटिंग करने बैठते हो ना, हम तो मंत्र बोलते ही, हम पंचतत्व को याद करते हैं, गुरुदेव को याद करते हैं, प्रभुपाद को याद करते हैं, इन सबको याद करते हैं ना, बड़े सिंसियरली याद करो। हमें आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है, हर माला से पहले हमें आशीर्वाद की जरूरत होती है। और माला नहीं भी कर रहे हो ना, तो बीच में भी चैतन्य महाप्रभु, ये सारे पंचतत्वों को याद करते रहो। आपका कोई भी स्पिरिचुअल एफर्ट जो होता है, देखो हम भागवत कथा शुरू करते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं हम आशीर्वाद की। हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें बहुत जरूरत है आशीर्वाद की। नहीं तो हमारा जो एफर्ट होता है ना, आध्यात्मिक एफर्ट होता है, उसको सक्सेस नहीं आती, हम माइंड गैम्बलिंग बहुत करने लग जाते हैं। सो इससे आप हमेशा याद रखना, इंद्र देवता इतनी बड़ी मुश्किल में फंसे थे, लेकिन लक्ष्मी माता के एक आशीर्वाद के इस पे 1,000 साल वो तपस्या कर पाए और पापों से मुक्त भी हो गए। अभी इंद्र को इतना पता चल गया था कि अब उसके पाप उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, मतलब प्रारब्ध क्लियर हो गया था। सो इन द मीन वाइल किंग नहुषा वॉज गिवन द पोजिशन ऑफ किंग इंद्र इन हेवनली। अभी दूसरा एक राजा था, नहुष राजा था। तो जब इंद्र 1,000 साल के लिए तपस्या कर रहे थे कमल में, कमल के स्टेम में, तो नहुष को इंद्र बनाया। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, इंद्र कोई एक राजा, इंद्र किसी का नाम नहीं होता, इंद्र एक डेजिग्नेशन है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होती है, आईपीएस ऑफिसर होती है, डीएसपी होता है, तो वैसे ही इंद्र एक पोजीशन है, उस पे कोई भी बैठ सकता है, क्वालिफाइड होना चाहिए बस। तो नहुष, राजा नहुष को इंद्र बनाया था जब इंद्र था नहीं स्वर्गलोक का। क्योंकि राजा नहुष ज्ञान में भी बड़े रिच थे, ज्ञान बहुत था उनके पास, और तपस्वी नेचर की थे। तपस्वी नेचर मतलब क्या होता है कि आप इंद्रिय तृप्ति में बह कर नहीं जाते, आपको तपस्या में इंटरेस्ट होता है, लेकिन आपको इंद्रिय तृप्ति में इंटरेस्ट नहीं होता। तो राजा नहुष तपस्वी भी थे, मिस्टिक पावर्स भी थी, मतलब ध्यानियों की भी गुण थे, उनके पास सिद्धियां भी कुछ प्राप्त थी। अब इतनी तपस्या करेंगे तो सिद्धि तो आ ही जाएगी। तो राजा नहुष को क्या किया, इंद्र बनाया था। बट इट वॉजेंट लॉन्ग बिफोर नहुष बिकेम ब्लाइंडेड एंड मैडन्ड बाय पावर एंड ऑपुलेंस। लेकिन नहुष के साथ हुआ क्या, इतना ज्ञान था, इसका मतलब वो ज्ञानी था, सिद्धि थी, इसका मतलब वो ध्यानी भी था, इसका मतलब वो ध्यान योग भी प्रैक्टिस करता था, ज्ञान योग भी प्रैक्टिस करता था। हमें ऑलरेडी पता है ज्ञान योग इज रजोगुण, ध्यान योग इज सत्वगुण। अब सत्वगुण में सबसे बड़ा दुश्मन कौन, अहंकार। रजोगुण में सबसे बड़ा अहंकार क्या, सत्ता, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए। तो राजा नहुष ज्ञान योगी भी है और ध्यान योगी भी है। तो उनको सबसे पहले किसका ये नशा चढ़ गया, पावर का। मैड हो गए वो, मैड, उनको इतना ज्यादा पावर 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 करने लग गए। जैसे ही इंद्र बन गए, पहले तो ही वॉज नोन एज अ वेरी नाइस किंग, कोई खराब नहीं कहता था उनको। जैसे ही इंद्र बन गए, अंधे हो गए, पैसे के पावर के, पावर मिल गई ना बहुत ज्यादा, देवताओं को भी राज कर सकते हैं, पृथ्वी लोक पे भी राज चल रहा है आराम से। तो उनको पावर मिल गई तो वो अंधे हो गए पावर में। और जितना भी ऐश्वर्य था, पैसा और सत्ता उनसे हैंडल ही नहीं हुई। इतना पैसा और सत्ता ओवरनाइट आ गई कि बहुत ज्यादा उनपे नशा चढ़ गया उसका, अंधे हो गए। उन्होंने क्या किया, ये जो इंद्र जो तपस्या कर रहा था ना कमल में, कमल के स्टेम में, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। तो राजा नहुष ने इंद्र की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की बेसिकली। ज्ञानी क्या करेगा, ज्ञानी इम्प्रेस कैसे करता है, औरतों से बड़े ज्ञान वाली बातें करेगा, जैसे कि मेरे पास, मुझे बहुत आता है। व्हाइट कॉलर एरुडाइट्स कहा जाता है उनको। व्हाइट कॉलर एरुडाइट्स बंदे कौन होते हैं, पुरुष कौन होते हैं, जो अपना ज्ञान यूज करते हैं औरतों को इम्प्रेस करने के लिए। मतलब हमें ऐसे लगता है कि बस 30-40, ऐसे ऐसे भी है कोई 60 की उम्र में, 70 की उम्र में भी दे ट्राई टू यूज दिस टेक्निक टू इम्प्रेस अ 30-year-old वुमन, ऐसे काम करते हैं। तो राजा नहुष उनमें से एक था। राजा नहुष ने इंद्र की पत्नी को अपने ज्ञानी से और अपने मिस्टिक पावर्स से इम्प्रेस करने की कोशिश की। वो दिखाना क्या चाहता था, देख तेरे पति के पास ज्ञान नहीं है, चार चार हत्या करके बैठा है। फिर वो क्या करेगा, अपना मिस्टिक पावर दिखाएगा और बोलेगा देख, तेरा पति भागते भागते दधीचि मुनि से हेल्प मांगने चला गया, उसके पास इतना भी वेपन नहीं है कि वो खुद के बलबूते पे कुछ कर पाए। सो वो क्या करेगा, उसके पति को पुट डाउन करने के लिए अपने स्ट्रेंथ्स दिखाएगा, इम्प्रेस करने के लिए। तो
उसने क्या किया ना, इंद्र की पत्नी को इम्प्रेस, क्योंकि उसको लगा सत्ता है मेरे पास, ढेर सारी पावर है और ढेर सारा मेरे पास पैसा है, तो कौन सी पत्नी मेरे पास आना नहीं चाहेगी, सबकी पत्नियों को मेरे में इंटरेस्ट होगा। ऐसे करके उसको अपनी दुनिया में, ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अचानक से पैसे आ जाते हैं तो उनको लगता है सारी लेडीज को इंटरेस्ट होगा उनमें। तो ऐसे वाला ये नहुष था। तो उसको इंद्र की वाइफ को बड़ा ही किया। सो ही वॉज कर्स्ड बाय ब्राह्मण टू बिकम अ स्नेक। तो एक ब्राह्मण ने क्या किया, जैसे उसने इंद्र की पत्नी को इम्प्रेस करने की कोशिश की, बार बार उसके पास जाना और इम्प्रेस करने की कोशिश करना, तो ब्राह्मण ने उसको क्या किया, श्राप दिया। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तू बन जा सांप। सांप होता है ना, सांप क्या करता है, आप जब देख नहीं रहे हो तब डसता है। आता है क्या सामने से, शेर की तरह सामने से आकर अटैक करता है क्या? नहीं करता, शेर सामने से अटैक करता है। सांप जो होता है वो देखता है, कोई देख नहीं रहा, चलो जाओ, जल्दी से दंश मार के भाग भी जाता है। रुकता थोड़ी है वहां पे रिपरकशंस फेस करने के लिए, दंश मार के चला जाता है। तो वैसे इसको बोला कि तू सांप बन जा। तू ऐसा सांप है जो नजर में नहीं आता, लेकिन दंश मार के किसी का परिवार तू खराब कर सकता है इंस्टेंटली। इसलिए कहते हैं कि जो होती है ना, मात्रवत परदारेषु, मात्रवत परदारेषु, मात्रवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी माता है, दूसरे की पत्नी माता है। हमेशा माता की नजर से देखना। और जम्मू में तो कहते हैं जो कंजकी नहीं होती उनको भी माता की नजर से, कंजके है उनको भी माता की नजर से देखना है, जो नहीं है उनको भी माता की नजर से देखना है। सो जो भी हो, कितनी भी आप देखो, कितने भी आप आगे जाके आप में से अगर कोई ब्रह्मचर्य ले लेता है, तो आपने हमेशा याद रखना, आपके सामने 5 साल की लड़की आए तो उसको भी माता बोलना है आपने, माता जी कैसे हो। अगर उसका नाम गोपिका होगा तो बोलना, गोपिका माता जी कैसे हो। 4 साल की लड़की आए उसको भी माता जी बोला। ब्रह्मचर्य लेते हो तो चाहे वो 4 साल की लड़की हो या 40 साल की हो या फिर 80 साल के दादी जी हो, सबको माता की नजर से देखना है। जब कली आया था ना, कली की एंट्री हुई थी, कलयुग शुरू हुआ था और कली की एंट्री हुई थी, कली ने आते ही क्या किया था पता है? कली ने आते ही एक 88 साल की औरत को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी कि तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ज्यादा खुश कर सकता हूँ। तुम्हारा अभी पति है नहीं, तू विधवा हो चुकी है, तो मैं तुझे महंगी साड़ी दूंगा, मैं तुझे सोने के नेकलेस से भर दूंगा, और मैं तुम्हें बड़ा मकान दूंगा, खाने के लिए 3 टाइम पंच पकवान दूंगा, तू बस मेरे साथ आकर रह ले। ये था कली। तो कलयुग ऐसा है जो 80 साल और 5 साल, इसमें कोई डिफरेंस नहीं करता। तो ब्रह्मचारी बनने के बाद एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। मात्रवत परदारेशु, मात्रवत परदारेशु, मात्रवत परदारेशु। 4 साल की भी बेटी लड़की माता है, 80 साल की भी माता जी माता ही है, बीच में सबकी पत्नियां माता है। इतना याद रखना। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज, ये जो इसको था ना, इंद्र था, उसको क्या हुआ, श्राप मिल गया कि तू सांप बन जा, तूने सांप जैसा कृत्य किया है, दूसरे की पत्नी पे नजर डालने की कोशिश करी है तूने, तो तुझसे ये पाप तेरे को कोई माफ नहीं कर सकता। तो किंग इंदिरा सिंस वर बीइंग डिमिनिश्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ रुद्र। ये कथा हम कल करते हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस रुद्र का, इस ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हम, इसमें टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।